हाय, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जानेंगे हम लोग ओलंपिक खेल 2021 के विषय में। इससे करंट अफेयर्स में एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये बहुत सारे एग्जामों में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैंने बताया है इसमें टोटल ओलंपिक्स को कवर किया है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो अब यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं बहुत सारा वीडियो जैसे नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु इत्यादि सब पे बनाऊंगा। बहुत सारा करंट अफेयर से भी दूंगा, आपको एग्जाम से रिलेटेड दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि दूसरे का भी भला हो। तो आइए देखते हैं ओलंपिक 2021। ओलंपिक 2021 ये 23 जुलाई 2021 को शुरू होकर 8 अगस्त 2021 को खत्म हुआ है। 16 दिनों तक चला है। ये क्वेश्चन बनता है। यह ओलंपिक इतिहास का 32वां समाप्त हुआ। इससे पहले ये प्रत्येक 4 साल पे होता है। इससे पहले 2016 में हुआ था रियो डे जेनेरियो ब्राजील में। रियो डे जेनेरियो ब्राजील, जहां का सांभा डांस प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और इसके बाद वाला जो आगे वाला प्रस्तावित है 2024 में, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यह ध्यान रखेंगे। यह खेल 2020 में होना था, लेकिन हुआ 2021 में। याद रखेंगे, कोरोना बीमारी के कारण। यह भी एक क्वेश्चन बनता है। इसका शुभंकर से सबसे ज्यादा पूछता है। इस खेल का शुभंकर था मिराई तोबा। इस खेल का मास्कट, इंग्लिश होता है मास्कट, था मिराई तोबा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस खेल का जो आदर्श वाक्य था, यूनाइटेड बाय इमोशंस। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसमें भारतीय दल के जो ध्वजवाहक हैं, उद्घाटन में जिन्होंने ध्वज फहराया था, वो हैं भारत की एमसी मैरी कॉम, जिन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। आप मेरी वीडियो देख लेंगे एमसी मैरी कॉम पे। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और दूसरे मनप्रीत सिंह, जो करंट में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। और इसका समापन में जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, वो थे पुनिया। ठीक है, पहलवान जो हैं पुनिया। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन, भारत के ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या प्राइस घोषणा किया था जो गोल्ड मेडल और ये मेडल जीतने वाले को? तो इसने कैश प्राइस देने की घोषणा की थी। गोल्ड जीतने वाले को 75 लाख, रजत जीतने वाले को सिल्वर 40 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतने वाले को 25 लाख रुपया कैश देगी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि इस बार श्री सीमेंट कंपनी, भारत की श्री सीमेंट कंपनी ने घोषणा किया है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी ने, कि जो भी खिलाड़ी वहां से पदक जीतेंगे और पदक जीत कर लाएंगे, उन्हें घर बनाने के लिए फ्री में सीमेंट देगी। इसके बाद पदक कौन सा देश सबसे ज्यादा पदक जीता है, यह भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अमेरिका ने गोल्ड जीता। अमेरिका ने जीता है पदक 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज, टोटल 113 मेडल जीतकर नंबर 1 पे है पदक तालिका में। दूसरे नंबर पे है चीन, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, टोटल उसने जीता है 88। और दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे है रूस देश भाग नहीं लिया था। रूस की वहां की ओलंपिक कमेटी जो है वो भाग ली थी, उसे ROC बोलते हैं। ROC, रशियन ओलंपिक कमेटी, उसने भाग लिया था और गोल्ड 20 जीता था रूस, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज, टोटल 71 पदक अपने खाते में किया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है जी। इसके बाद भारत ने, अब आता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, जिसमें
1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। गोल्ड जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं, हरियाणा राज्य से बिलोंग्स करते हैं, हरियाणा राज्य से, उन्होंने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि 87.58 मीटर, याद रखिएगा कितने मीटर तक उन्होंने फेंका था, तो 87.58 मीटर फेंक कर और गोल्ड अपने नाम किया था। चलिए इसके बाद कौन से पदक कौन जीते हैं, तो देखते हैं। गोल्ड मेडल 13 साल बाद भारत ने जीता है। कितने सालों बाद पदक गोल्ड मेडल आया है भारत में? 13 साल बाद। ओलंपिक खेल 2008 में जीता था अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में, 13 साल बाद 2008 में, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद 121 साल बाद भारत ने ट्रैक एंड फील्ड में 121 साल अभी तक होते हुए ओलंपिक को हो गया। इसमें पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितने नंबर के ये खिलाड़ी बने हैं, तो दूसरे नंबर। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को। इसके बाद चलते हैं दूसरा, मीराबाई चानू ने भारत को भारोत्तोलन में सिल्वर पदक दिलाया है, रजत पदक दिलाया है 49 केजी भार वर्ग में। कितना केजी? 49 केजी भार वर्ग में 202 केजी का भार उठा करके उन्होंने 202 केजी भार उठाया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारोत्तोलन में वो पहली भारत के तरफ से पहली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, इसके बाद रवि कुमार दहिया ने सिल्वर पदक, भारत को 2 ही सिल्वर मिले हैं, एक मीराबाई चानू और दूसरा रवि कुमार दहिया ने। ठीक है, ये इन्होंने कुश्ती में, रेसलिंग में 57 केजी भार वर्ग में, रेसलिंग में, कुश्ती में इन्होंने रजत पदक दिलाया है भारत को। पीवी सिंधु। इसके बाद अब चलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है बैडमिंटन में। किस खिलाड़ी में? बैडमिंटन में। इसके बाद लवलीना बोरगोहेन भारत की सबसे युवा खिलाड़ी है, जो कि पहली बार भाग लिया और कांस्य पदक जीता मुक्केबाजी में। कौन से खेल में? मुक्केबाजी में। ठीक है, आइए ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी, ये ध्यान रखेंगे, दूसरी मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जो असम की हैं, ये बनी है। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनप्रीत सिंह, इसके कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय टीम ने 41 साल बाद, इससे पहले उसने कब जीता था? इससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने 1980 में जीता था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कब जीता था? 1980 में। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं, जो कि 65 केजी भार में, कितने केजी भार वर्ग में? 65 केजी भार वर्ग में ये इन्होंने कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक के समाप्ति के समय यही बजरंग पुनिया भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें। इसके बाद पीवी सिंधु ने भारतीय ओलंपिक इतिहास में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके बाद और ओलंपिक इतिहास जाना है तो ओलंपिक इतिहास का जो दूसरा पार्ट आएगा हमारा, उसमें आप पूरे ओलंपिक इतिहास के विषय में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
आप उसको बिल्कुल देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।